गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज हम आपको झारखंड की टॉप 24 खबरों और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू और अपडेट कराएंगे। खबर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप राज्य की हर जरूरी खबर और बड़ी खबर से जुड़े रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राज्य के 24 में से 14 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा हुआ है। सर्दी हवाओं का असर आम जनजीवन में पड़ रहा है। अस्पतालों में हर दिन सामान्य से 30% अधिक लोग मौसमी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। अस्पताल में बच्चे और बुजुर्गों की संख्या अधिक देखी जा रही है। वहीं हर सुबह और देर शाम घना कोहरा भी हो रहा है, जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। रांची एयरपोर्ट में विजिबिलिटी क्लीन नहीं होने के कारण कई विमानों की लैंडिंग में काफी दिक्कत हो रही है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज से 17 जनवरी तक राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड सरकार 2025-2026 के बजट की तैयारी में जुटी हुई है और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इस बजट को किसानों के लिए लाभकारी बनाने पर जोर दे रही है। विभाग ने उन योजनाओं पर ध्यान देने की योजना बनाई जो किसानों के लिए सफल रही है, जबकि जिन योजनाओं से कम लाभ मिला है उसका बजट घटाने या बंद करने की बात कही गई है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को बजट राशि का 100% सदुपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि योजना पूरी तरह से धरातल पर उतरे। आगामी बजट में बीज की उपलब्धता और वितरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। मंत्री ने लापुंग में बीज वितरण में गड़बड़ी की जांच करने का आदेश दिया है, जहां लाभुक किसानों के बीज न मिलने की शिकायत थी। विभाग लाभुकों की संख्या और योजना की सफलता की रिपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि बजट का सही आवंटन किया जा सके। दुमका जिले में 1 जनवरी को बासुकीनाथ धाम मंदिर में जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मोबाइल चोरी हो गया था। यह चोर उस समय हुआ जब भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने मोबाइल चुराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश सीमा से 4 चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। इसमें चीफ जस्टिस का मोबाइल समेत कुल 8 चोरी के मोबाइल को बरामद किया गया है। जरमुंडी थाना प्रभारी श्यामचंद मंडल के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे देवघर और बासुकीनाथ जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में मोबाइल चोरी करते थे। चोरों ने चोरी किए गए मोबाइल को साहेबगंज के 3 पहाड़ भेजा था, जहां से उन्हें विभिन्न राज्यों और बांग्लादेश में बेचा जाना था। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहर बिल जंगल में शनिवार शाम पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया, जिसकी पहचान मसलिया के उच्च विद्यालय गोवासोल के प्रभारी प्रधान अध्यापक ब्रेनत्यूष हेम्ब्रम के रूप में हुई है। वह 6 जनवरी से लापता थे और घर से शिव पहाड़ चौक जाने की बात कहकर निकले थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और इस घटना के विरोध में शिक्षक संघ और सामाजिक संगठन ने शिव पहाड़ चौक को जाम कर दिया और शव का पोस्टमार्टम करने की मांग करने लगे। पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर पर किसी ठोस वस्तु से प्रहार किया गया है और शव को पेड़ से लटकाया गया। जांच में हत्या का शक गहन गया। मृतक की पत्नी पुष्पलता सोरेन ने बताया कि उनके पति का किसी से दुश्मनी नहीं था और वे शांत स्वभाव के थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अलकायदा के संदिग्ध शहबाज अंसारी को दिल्ली ले गई। उससे पहले रांची में हुई पूछताछ में शहबाज ने अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ी कई अहम जानकारी दी। उसने बताया कि कम पढ़े लिखे और मजदूर वर्ग के लोगों का ब्रेन वॉश कर अलकायदा में शामिल कराया जाता है। उसने कई संदिग्धों के नाम भी बताए। एटीएस फिलहाल ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बता दें कि शहबाज की गिरफ्तारी शुक्रवार को लोहरदगा के सेन्हा में उसके रिश्तेदार के घर से हुई थी। फिलहाल वह 3 दिन की ट्रेजिडी रिमांड पर है। पेशे से राजमिस्त्री शहबाज ने बताया कि उसकी दोस्ती अपने ही गांव चान्हो निवासी एनामुल अंसारी से थी। एनामुल अलकायदा से जुड़ने के लिए तरह तरह की बातें बता रहा था। 6 महीने तक उसका ब्रेन वॉश करा रहा था। इसके बाद अगस्त 2024 में एनामुल उसे ट्रेन से दिल्ली फिर राजस्थान के भिवाड़ी स्थित ट्रेनिंग कैंप ले गया। वहां करीब 1 दर्जन लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। शहबाज ने भी वहां 3 दिन आतंकी ट्रेनिंग ली। इसी दौरान 24 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कैंप में छापेमारी कर एनामुल समेत कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन वह वहां से भाग निकला था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े कदम उठा रही है। मंत्री ने शनिवार को झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के दंत संवर्ग के प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य में 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें डेंटल डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।
इसके साथ ही 6000 मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि डेंटल डॉक्टरों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया और रिम्स में बढ़ते दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही झारखंड को रिम्स पार्ट 2 की सौगात मिलेगी। उन्होंने निजी डॉक्टरों से भी सरकार को अपनी सेवा देने का आग्रह किया है। मंत्री ने बताया कि झारखंड में हर तीसरा व्यक्ति दांत की समस्या से जूझ रहा है, जबकि राज्य में केवल 240 डेंटल डॉक्टर हैं। उन्होंने डॉक्टरों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार की पद्धति को दोहराया है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप की जांच कर रही सीआईडी को अब आम लोगों से मदद मिल रही है। सीआईडी ने एक विज्ञापन जारी कर नागरिकों से साक्ष्य देने की अपील की थी, ताकि परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल सके और जांच की दिशा को बेहतर किया जा सके। अब तक 40 से अधिक शिकायतें मिल चुकी है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीआईडी को व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा सीआईडी ने जेएसएससी की शिकायत पर दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज की और रातू थाने में दर्ज केस को अपने हाथ में लिया है। सीआईडी का कहना है कि यदि किसी के पास पेपर लीक से जुड़े सबूत हैं तो वे उन्हें उपलब्ध कराएं। रांची के मोराबादी मैदान स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में रविवार को महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच देखने को मिला। इसमें 4 टीमों में भाग ले रही है, जिसमें उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली सीजी और जेएसडब्ल्यू सुरमा शामिल है। इस लीग का उद्घाटन गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने किया, जिसके बाद स्थानीय गायिका राधा श्रीवास्तव ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ ही आतिशबाजी और लाइट शो भी किया गया। वहीं लीग का पहला मैच दिल्ली सीजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच खेला गया है। झारखंड की राजधानी रांची में एक सनसनीखेज अपहरण का मामला सामने आया है। हिंद पीढ़ी की 2 नाबालिग बहनें शनिवार को आधार कार्ड में सुधार करने के लिए घर से निकली थी। जब वे घर लौटने लगी तो ऑटो चालक ने उन्हें अगवा कर लिया। बच्ची ने रास्ते में संदेह होने पर अपने पिता को फोन किया, लेकिन ऑटो चालक ने बीच में ही फोन हाथ से छीन लिया। बच्ची के पिता ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के अनुसार बच्चियों की लोकेशन रांची के बाहर इलाके और मांझी में मिली थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे सुरक्षित वापस लौट सके। मामले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसमें शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। पलामू से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए ट्रेन के माध्यम से यात्री करेंगे। रेलवे ने कुंभ की यात्रा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन अधिकांश ट्रेनों में सीट पूरी तरह से भर चुकी है। पलामू से गुजरने वाली ट्रेन जैसे गरीब रथ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है। गरीब रथ एक्सप्रेस में 229 वेटिंग और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में 83 वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों में 31 जनवरी तक बुकिंग बंद हो गई है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के सीटीआई विकास कुमार ने बताया कि लोग टिकट के लिए काउंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। झारखंड के गढ़वा जिले में नीलगाय की समस्या किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। समय पर बारिश न होने के कारण किसानों को फसल उगाने में कठिनाई हो रही है और सिंचाई की कमी से उनकी उपज खराब हो जाती है। इसके अलावा नीलगाय खेत में घुसकर फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसान पूरी तरह से निराशा हो गए हैं। कांडी प्रखंड में यह समस्या खास तौर पर काफी गंभीर हो गई है, जहां फसलें नीलगाय द्वारा बर्बाद हो रही है। किसान इस दुविधा से परेशान होकर खेती छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वे वन विभाग के अधिकारियों से इस बात पर बातचीत करेंगे और विधानसभा में भी इस समस्याओं को उठाने का आश्वासन दिया है। किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक काफी चिंतित हैं। सरायकेला जिले के कांडा थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी में एक युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कांडा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना गेट के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान चौका चांडिल से एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने खूंटी के दशहरा मेले से चोरी की थी। इससे पहले भी वह मोटरसाइकिल चोरी के मामले में बुंडू थाना से रांची जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। कांडरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए देर रात डुमरी क्षेत्र के गहन छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी प्रणीत पटेल और पुलिस बल ने कुलगो टोल प्लाजा के पास 4 अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया है और 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार तस्करों में ट्रक चालक, खलासी और कोयला तस्करी से जुड़े लोग शामिल हैं। जब्त किए गए ट्रक में यूपी, बिहार और झारखंड नंबर के ट्रक शामिल हैं। जब पुलिस ने कागजात मांगा तो चालकों ने दस्तावेज प्राप्त नहीं किए और कहा कि उन्हें टोल प्लाजा से पहले कागजात देने की बात कही गई थी। गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। पलामू जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव शुरू हो गया है। पुलिस एसोसिएशन के 5 पदों के लिए 505 पुलिस अधिकारी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव हो रहा है। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र स्थित पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय में मतदान और मतगणना केंद्र बनाया गया है। रविवार को सुबह 10 बजे तक प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। 10 बजे के बाद से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। गढ़वा पुलिस एसोसिएशन को पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रत्यक्ष बनाया गया है। उनकी ही देख-रेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराया जा रहा है। शाम 5 बजे के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और देर रात तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहेबगंज सड़क पर पाथुरिया के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीनबंधु कुंभकार के रूप में हुई है। वह जिले के टुंडी इलाके के लटानी का रहने वाला है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीनबंधु रविवार को रोज की तरह अपने दैनिक कार्य के लिए मोटरसाइकिल से धनबाद शहर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पथुरिया के पास एक ट्रेलर ने दीनबंधु को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार दीनबंधु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई और लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को बीच सड़क पर रखकर जाम कर दिया। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एचएमपीवी वायरस को लेकर झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों को जारी दिशा निर्देश के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। इससे निपटने को लेकर प्रखंड स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के अलावा प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सजग रहने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवार ने बताया कि कोरोना की तरह यह एक नया वेरिएंट है। यदि इससे कोई संक्रमित होते हैं तो उसके श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। सीएम ने कहा है कि इससे संक्रमित मरीज यदि पाए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन की कमी किसी भी मरीज को ना हो, इसके लिए अस्पताल में पाइपलाइन वितरण कोरोना काल में ही कराया गया था। ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ कई उपकरण भी लगाए गए हैं जो चालू स्थिति में है और इसका लाभ अन्य मरीजों को भी पूर्व में ही दिया जा रहा है। रांची से नई दिल्ली जाने वाले राजधानी एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। अगर आपने इस ट्रेन से यात्रा करने की योजना बनाई और टिकट बुक कर लिया है तो स्टेशन पर जाने से पहले कृपया ट्रेन के नए समय की पुष्टि कर ले। दक्षिणी पूर्वी रेल रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सीपीआरओ के अनुसार रविवार 12 जनवरी को रांची से राजधानी एक्सप्रेस के खुलने का समय बदल गया है। इस बदलाव के कारण ट्रेन आज अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 30 मिनट देर से रांची जंक्शन पहुंची और वहां से रवाना होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस बदलाव के कारण अपनी यात्रा की योजनाओं की ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर समय से पहले पहुंचे। कुल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेशरा और अन्य सदस्य अपने दस्ते के साथ क्षेत्र में गतिविधि को अंजाम देने के लिए सक्रिय थे। ऐसे में चाईबासा पुलिस और सुरक्षा बल की ओर से संयुक्त टीम ने उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए लगातार अभियान चलाया है। 10 जनवरी से शुरू हुई इस अभियान के तहत सुरक्षा बल ने विभिन्न गाँव और जंगल क्षेत्रों में गहन तलाशी ली। इस दौरान 12 जनवरी को टोंटो थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में सुरक्षा बल ने नक्सली द्वारा लगाए गए 6 तीर आईडी बम बरामद किया है, जो किसी बड़ी नक्सली हमले को अंजाम देने के लिए लगाए गए थे। इन बम को फिलहाल बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में रविवार को तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे बातचीत की। बुंडू आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद रघुवर दास ने बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने पेशा कानून को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी जनता ने दोबारा जनादेश दिया है, तब भी हेमंत सोरेन सरकार ने पेशा कानून लागू नहीं किया है। जमशेदपुर शहर के मरीन ड्राइव में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से देर रात एक कार टकरा गई। घटना में कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में
भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक वहां से फरार हो गया। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तब सिर्फ घायल ही वहां पड़े हुए थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोनारी थाना क्षेत्र के बिंदल मॉल के ठीक पास यह घटना हुई है। घायलों में निमायल कुमार, देवाशीष दास व एक अन्य शामिल है। घायलों ने बताया कि वे कुछ काम से साक्षी की तरफ गए हुए थे। इसके बाद वे अपने घर सोनारी की ओर आ रहे थे। इसी बीच कार रफ्तार में होने के कारण चालक को कुछ समझ नहीं आया और सीधे सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र की एक युवती ने प्रखंड में कार्यरत कनीर अभियंता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने एसपी को आवेदन देकर मामले में न्याय की मांग की है। आवेदन के आधार पर अभियंता के खिलाफ बरडीहा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी अभियंता फरार है। युवती ने अपने आवेदन में बताया कि आरोपी अभियंता के साथ उसका पिछले 2 साल से प्रेम संबंध था। बातचीत के साथ यह रिश्ता गहरा हुआ और आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान युवती 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी के कहने पर उसने गर्भपात कराना पड़ा। जमशेदपुर के मानगो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 10 और 11 जनवरी 2025 की रात को जवाहर नगर रोड संख्या 14 में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। घटना में मोहम्मद जाहिर और 2 अन्य लोगों ने एक घर में घुसकर मोबाइल, आभूषण, नकद रुपए और अन्य कागजात की चोरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शाहरुख खान उर्फ एलियन को चोरी किए गए मोबाइल और नकद पैसे के साथ गिरफ्तार किया। शाहरुख की निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मद सैफ अली को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास चोरी के मोबाइल और चांदी के आभूषण बरामद किए गए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से दिसंबर 2024 में हुए कई घरों की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। रांची स्थित भाजपा कार्यालय में दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे रविवार को जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोश से स्वागत किया। इस दौरान रघुवर दास अपने पुराने साथियों से मुलाकात कर काफी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को वे सबसे पहले नमन करते हैं, जिन्होंने एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर काफी खुशी जाहिर की। झारखंड की नई सरकार पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को जनता से दिए गए वादे को पूरा करना चाहिए, वरना विपक्ष जनता के हित के लिए आंदोलन करेगा। राजस्थान के जयपुर में आयोजित 6वीं पैरा नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खूंटी जिले के झोंगा पहान ने शानदार प्रदर्शन किया और 2 रजत पदक जीते हैं। उन्होंने इंडिया राउंड 50 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा और इंडियन राउंड बालक टीम स्पर्धा में अपनी टीम के साथ रजत पदक प्राप्त किए हैं। झोंगा, जो खूंटी जिले के शिलदा गांव का निवासी है, उसने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। तीरंदाजी में उसकी रुचि बचपन से थी और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाई को पार किया। गरीबी और दिव्यांगता के बावजूद झोंगा ने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है। उनके शिक्षक और कोच भी उनकी मेहनत से प्रभावित हैं और मानते हैं कि उनकी उपलब्धि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही झारखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।